सिलेक्शन पर कब्जा आपका मेहनत करेगा और आपकी मेहनत को सही दिशा देगी ये होमवर्क सीरीज, जो एईडीओ का ऑफिसर होमवर्क सीरीज आपका है। जी हाँ, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इस होमवर्क सीरीज से जुड़ना होगा। मैं विश्वास और दावा के साथ कह सकता हूं कि जो इस होमवर्क सीरीज से नहीं जुड़ेंगे आप वो सिलेक्शन से काफी दूर रह जाइएगा, क्योंकि एईडीओ का जो 935 सीट है, समझ लीजिए कि खेल बदलने वाला है आपका। ना कोई थ्योरी बैच, ना कोई एमसीक्यू बैच। आपको पता है सिलेक्शन होता है तो सिर्फ एक चीज से, और वो है सेल्फ स्टडी, और वही सेल्फ स्टडी को माहौल देने के लिए आपका होमवर्क सीरीज है। इस होमवर्क सीरीज में आपको डिसिप्लिन वे में एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन, डेली प्रैक्टिस, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है सही मार्गदर्शन के साथ। अगर इससे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जुड़ जाइए इससे, क्योंकि समझ लीजिए कि इस होमवर्क सीरीज से अगर जुड़ गए और 75 दिन लगातार इस होमवर्क सीरीज को अगर आप कंप्लीट कर लिए तो सिलेक्शन आपके हाथ में होने वाला है। आपका पहला सप्ताह का क्या होमवर्क रहने वाला है, पहला सप्ताह के साथ पहला दिन का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है, वो सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, आपका होमवर्क कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसका पहला दिन का होमवर्क क्या रहेगा एक एक चीज आपको इस वीडियो में हम बता दे रहे हैं। आपको जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ भी जाइएगा, तो जो लोग जुड़ गए हैं वो सारे लोग देख लीजिए कि पहला दिन का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है एईडीओ होमवर्क सीरीज में। आपको पता है कि बीपीएससी एईडीओ में 935 सीट है, जिसका एग्जाम आपका संभावित है 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार ही करते रह जाइएगा, और जो तैयारी करने वाले हैं वो इस होमवर्क सीरीज से जुड़ जाइएगा। आपको जो एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं वो आपका कंफर्म डेट मान के चलिए। आप लोग 11 सप्ताह 75 दिन का जो होमवर्क सीरीज एईडीओ का आया है, लगभग इसमें आपको डेली आपको प्रतिदिन 8 से 9 घंटा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी इस होमवर्क सीरीज से जुड़िएगा। 11वां सप्ताह का फर्स्ट वीक, पहला सप्ताह और पहला दिन का होमवर्क क्या रहने वाला है वो देख लीजिए। आप लोग वो देख लीजिए क्या क्या सोर्स फॉलो करना है, हर एक चीज आपको इसमें आपको पता चल जाएगा। आप लोग को बहुत कंफ्यूजन था सर कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा, कहां पे मिलेगा, सारा कुछ आपको क्लियर इस वीडियो में हम कर दे रहे हैं। पहला सप्ताह में क्या क्या आपको होमवर्क होगा। पहला सप्ताह पता है बुधवार से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास 3 दिन समय है। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को तो आपका टेस्ट ही ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो इस सप्ताह में आपके पास 3 दिन समय है। 3 दिन आपके पास समय है, 5 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त। 5 अगस्त, 6 अगस्त और आपके पास 7 अगस्त आपका फ्राइडे तक आपके पास समय है। सैटरडे को तो आपका टेस्ट ही होगा। तो इस सप्ताह का 3 दिन का जो होमवर्क है वो आपको बताने वाले। इससे पहले आप सोर्स को आपको पता होना चाहिए कि सोर्स आपके पास क्या क्या। करेंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी बुक लेना है। कौन सी बुक लेना है करेंट अफेयर्स के लिए? सिर्फ स्पीडी बुक लेना है। मैथ में आपको कुछ भी नहीं लेना है, बिहार एग्जामों के द्वारा डेली आपको पीडीएफ भेजा जाएगा। रीजनिंग में आपको कुछ नहीं लेना है, डेली आपको बिहार एग्जामों के द्वारा पीडीएफ भेजा जाएगा। साइंस में आपको लूसेंट स्पेशल साइंस अभी आपको ले लेना है, अभी लूसेंट स्पेशल साइंस लेना है। एनसीईआरटी 9th और 10th भी होगा, लेकिन पहले अभी लूसेंट स्पेशल साइंस ले लेना है, ग्रीन वाला किताब। और जीके जीएस में आपको 2 किताब लेनी है, एक लूसेंट और एक केटीसी। आप लोग किताब नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा, हमारे द्वारा पीडीएफ आपको डेली भेजा जाएगा, कंटेंट डेली भेजा जाएगा। लेकिन किताब अगर आपके पास हो तो आपको और अच्छा होता है पढ़ने में, लेकिन हमारे द्वारा भेजा ही जाएगा आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र बताए हैं, साइंस और आपका हिस्ट्री। साइंस और हिस्ट्री का आपको इतना सोर्स आपको लेना है। आप नहीं भी लीजिएगा तो हमारे द्वारा पीडीएफ डेली प्रोवाइड करवाया जाएगा। कैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा, कैसे आपके पास पहुंचेगा, हर कुछ इसमें जानकारी आपको मिलने वाला है। बताए हैं कि वीकली रूटीन आपका क्या रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर आपको डेली स्टडी प्लान भेजा जाएगा 9 घंटे का। सैटरडे को आपका वीकली टेस्ट होगा और संडे को टेस्ट एनालिसिस होगा, और वीकली करंट अफेयर्स जो बिहार एग्जामों का है वो आपको रिवीजन करना होगा। अब हम लोग आते हैं पहला सप्ताह का होमवर्क आपको क्या होने वाला है। पहला सप्ताह का होमवर्क मोटा मोटी आप देखिएगा, और कल का जो होमवर्क है पहला दिन का वो डिटेल में देखिएगा। पहला सप्ताह का जो होमवर्क आपका है 5 अगस्त का, 5 अगस्त का होमवर्क में करेंट अफेयर्स आपको 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देखना है। मैथ में एईडीओ का जो पीवाईक्यू है 3 शिफ्ट में हुआ है, तो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन आपको जाएगा एईडीओ का, जिसको बनाना है। रीजनिंग का भी पहला शिफ्ट का क्वेश्चन एईडीओ का है, उसको करना है। साइंस में आपको फिजिक्स में
पेज नंबर 1 से लेकर के 5 तक टॉपिक भी आपको बताया जाएगा कि मापन और गति, मतलब कि यूनिट और मोशन आपको पढ़ना होगा किस किताब से, तो सोर्स आपको बता दिए हैं। जीके जीएस मॉडर्न हिस्ट्री केटीसी से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगा, जिसमें यूरोपियन का आगमन आपको पहला दिन 5 अगस्त को, ये आपका पूरा का पूरा होमवर्क आपका पहला दिन का होमवर्क है, पहला दिन का होमवर्क है। दूसरा दिन 16 जनवरी से 31 जनवरी करेंट अफेयर्स, फिर आपका एईडीओ का पीवाईक्यू मैथ में शिफ्ट टू का, रीजनिंग का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आपका रीजनिंग में, फिजिक्स का पेज नंबर 6 से पेज नंबर 10 तक, और हिस्ट्री में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब एक एक चीज का पीडीएफ एप्लीकेशन पर जाएगा, आपके फाइल वाई फाइल बना हुआ रहेगा। और आपका जो भी मैथ और रीजनिंग है ये सारा सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको सारा डाउट सेक्शन भी आपका रहेगा। फिर आपका 7 अगस्त को जनवरी 2026 पूरा रिवीजन करना है। हमारा फोकस हमेशा रिवीजन पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि रिवीजन ही है जो रिजल्ट दिलाती है। तो जनवरी 2026 फिर 7 अगस्त को रिवीजन करना है। इसके अलावा चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं आपको पढ़ना होगा, जो हमारे द्वारा भेजा जाएगा आपको। एईडीओ पीवाईक्यू आपका तीसरा शिफ्ट जो हुआ था उसका क्वेश्चन मैथ का, और एईडीओ पीवाईक्यू जो तीसरा शिफ्ट रीजनिंग हुआ था उसका आपको भेजा जाएगा रीजनिंग में। आपका पेज नंबर फिजिक्स का 11 से लेकर के 15 ये आपका साइंस में रहेगा, और जीके जीएस में रहेगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये तो आपका इस सप्ताह का वीकली आपका प्लान है। और सैटरडे को फिर आपका क्या होगा, सैटरडे को आपका यही जो इतना होमवर्क है, इतना ही होमवर्क से आपको एप्लीकेशन पर टेस्ट करवाया जाएगा, एप्लीकेशन पर टेस्ट लिया जाएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप इतना अच्छे से किए हैं या नहीं किए हैं। ऐसे धीरे धीरे करते करते आपका कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ना सिर्फ कवर होगा बल्कि अच्छे से रिवीजन भी आपका होगा, क्योंकि जब टेस्ट आप देते हैं थोड़े थोड़े समय पर तो आपका सारा चीजें कवर होते जाता है। सैटरडे को टेस्ट होगा, संडे को इस टेस्ट का एनालिसिस, संडे को इस टेस्ट का क्या होगा, आपका एनालिसिस होगा, संडे को एनालिसिस होगा, और करंट अफेयर्स का रिवीजन आपका रहेगा। अब हम लोग आते हैं कि 5 अगस्त पहला दिन का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। पहला दिन का होमवर्क, कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है, रात में 12 बजे आपके एप्लीकेशन पर जहां से आप परचेज किए हैं आपको होमवर्क सीरीज, वहां आपको सारा आपका आपके सामने पब्लिश हो जाएगा। उसी फाइल में जाके देखिएगा कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहला दिन का देख लीजिए, पहला दिन का होमवर्क आप देख लीजिए क्या है। एडीओ होमवर्क सीरीज बिहार एग्जामो डे 1 5 अगस्त 5 अगस्त डे 1 5 अगस्त, ठीक है। देखिए 5 अगस्त सबसे पहले ऊपर में हम क्या दे दिए हैं, एक आइडिया दे दिए हैं कि कैसे आप पूरे दिन के होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा। बाकी अपने अनुसार इसको आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो दिया गया है ऐसे आप करिएगा तो आपको ज्यादा सहूलियत होगा करने में पूरा होमवर्क। 9 घंटा का जो आपका प्लान है, शिफ्ट 1 2.5 घंटा बना लीजिए, शिफ्ट 2 3.5 घंटा बना लीजिए, और शिफ्ट 3 3 घंटा बना लीजिए। मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट 3 शिफ्ट में करके आप पढ़ाई कीजिए। करेंट अफेयर्स और रीजनिंग को रख लीजिए पहला शिफ्ट, मॉर्निंग में शिफ्ट रख लीजिए। करेंट अफेयर्स आपको 1 घंटा जो करेंट अफेयर्स आपको दिए हैं, रीजनिंग 1.5 घंटा कीजिएगा, हो जाएगा आपका। फिर सेकेंड शिफ्ट में आइए, दोपहर में आइए, दोपहर में फिर आप क्या कीजिए, साइंस 2 घंटा और मैथ 1.5 घंटा, आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा इतना में। शिफ्ट 3 में आप क्या करिएगा, जीके जीएस आपका 2 घंटा और घटना चक्र। घटना चक्र अभी पहला सप्ताह नहीं दे रहे हैं, पहला सप्ताह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे। पहला सप्ताह इस चीज को अभी क्या किए हैं, अभी नहीं रखे हैं, नेक्स्ट वीक से इसको ऐड करेंगे। तो जीके जीएस वाला पार्ट क्या है आपके लिए, 1 घंटा जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो जो समय आपका बचेगा यहाँ पर आप दे दीजिएगा पहला सप्ताह में, जो 3 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। अब देख लीजिए करेंट अफेयर्स में आपका पहला दिन कल का क्या होमवर्क है। करेंट अफेयर्स में आपको 1 घंटा आपको लगेगा कंप्लीट करने में। करेंट अफेयर्स 1 घंटा में। सोर्स आपका क्या है, स्पीडी। सोर्स क्या है, स्पीडी। हमारे द्वारा भेजा भी जाएगा उस पार्टिकुलर पेज को, टेंशन नहीं लेना है आपको। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, आपको रीड करना है। 1 घंटा तक आपको उसको पढ़ना है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। आप उसके लिए भी निश्चिंत रहें, आप रिवीजन भी इसका होगा। आप 75 दिन तक सिर्फ बने रह जाइएगा। मैथ में 1.5 घंटा, मैथ का 1.5 घंटा आपको समय देना है। बिहार एग्जामों का पीडीएफ आपको भेजा जाएगा, आपको कहीं से कुछ इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, हर कुछ इंतजाम करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बिहार एग्जामों पीडीएफ भेजेगा। एईडीओ का पहला जो कल जो भेजा जा रहा है वो एईडीओ का पीवाईक्यू सेट नंबर 1 रहेगा। एईडीओ का पीवाईक्यू सेट नंबर 1 रहेगा। रीजनिंग में भी आपका बिहार एग्जामों के द्वारा ही भेजा जाएगा, एईडीओ पीवाईक्यू सेट नंबर 1 आपका रहेगा।
साइंस में आपको क्या करना है? अब कहिएगा सर मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम होगा तो फिर क्या करेंगे? मैथ रीजनिंग आप जो बनाइएगा, जो आपका डाउट हुआ उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट डे आपको मिलेगा, प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिलेगा नेक्स्ट डे। साइंस 2 घंटा, साइंस आपको कितना घंटा? 2 घंटा आपको लगेगा करने में। जो आपको होमवर्क दिया जाएगा लुसेंट स्पेशल साइंस, इसमें आपको फॉलो करना है। अगर आप हमेशा से कोई और किताब फॉलो कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक आपको अपने तरफ से किताब बता रहे हैं लुसेंट स्पेशल साइंस। लेकिन बहुत लोग हैं कि हमेशा कोई और किताब पढ़े होंगे, तो उसी को पढ़िए, नोट्स होगा नोट्स को पढ़िए, हम टॉपिक यहाँ पर लिख देंगे। पेज नंबर 1 to 5 ऐसे इस किताब में एक यूनिट पढ़ना है मापन, और एक मोशन पढ़ना है। मोशन पूरा नहीं पढ़ना है, आपको बताया हुआ रहेगा कि आपका पेज जो भेजा जाएगा उसको देखिएगा कहां तक मोशन भेजा गया है। जीके जीएस में 2 घंटा, जीके जीएस में आपको 2 घंटा लगेगा। केटीसी किताब से आपको भेजा जाएगा क्या चीज का? मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपियन कंपनी का आगमन, यूरोपियन कंपनी का आगमन आपको भेजा जाएगा। एक कल का आपका होमवर्क है, और कल आपको 3 शिफ्ट में बांट करके कंप्लीट कीजिएगा। आप विश्वास कीजिए जब पूरा होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी नींद इतनी अच्छी आएगी कि इतना अच्छा नींद आपको पिछला कई दिनों से नहीं आया होगा। सिर्फ इस होमवर्क को कंप्लीट करके सोइएगा तब, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। ये आपका पहला दिन का क्या है? होमवर्क है। अब कहां पर ये आपको भेजा जाएगा? सारा पीडीएफ, सारा कंटेंट, सारा मटेरियल कहां भेजा जाएगा, कैसे मिलेगा? बिहार एग्जामों का जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को जब आप लोग डाउनलोड किए हुए हैं, पेड क्लासेज में जो आप गए हैं और पेड क्लासेज का जो आप बैच लिए हैं, जो भी आप बैच लिए हैं उस बैच पर जाकर के ओपन करिएगा, व्यू करिएगा। जैसे व्यू आपका है, व्यू करिएगा, व्यू में जाइएगा तो 3 चीज मिलेगा, लाइव, कंटेंट और टेस्ट मिलेगा। आपको कंटेंट में जाना है। कहां जाना है? कंटेंट में आपको जाना है। तो आपको मिलेगा डे 1, पहला दिन है, डे 1 आपको मिलेगा। डे 1 पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सबसे पहले डे 1 में क्या मिलेगा? ऊपर में होमवर्क लिखा हुआ रहेगा, जिसको सबसे पहले खोलिएगा तो एक एक चीज लिखा हुआ रहेगा, किसमें 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 क्या क्या पढ़ना होगा। उसके बाद मैथ का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, रीजनिंग का पीडीएफ मिल जाएगा, करेंट का पीडीएफ मिल जाएगा, साइंस का पीडीएफ मिल जाएगा, जीके जीएस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और कुछ चीज के किताब आपके पास है, आपका जैसे करेंट हो गया, करेंट का किताब रखे हुए तो पीडीएफ की जरूरत भी नहीं है। मोबाइल से कितना पढ़िएगा, टैब से कितना पढ़िएगा। अगर आपके पास साइंस की किताब है, इसलिए बोल रहे हैं किताब ले लीजिए। मैथ और रीजनिंग तो हमारे द्वारा भेजा जाएगा, आपको नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है वो सारा चीज को आपको। और इसका फी इतना मिनिमम रखा गया, एवं मैथ और रीजनिंग का किताब भी खरीदने जाइएगा तो 200-250 रुपया लगेगा। और हम सारा कुछ प्रिंट करवा करके, सारा कुछ उसका सब कुछ आपको, हम हर एक चीजों को इंतजाम कर करके, और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब पर रिसर्च करके आपको हम चीजें कर रहे हैं। मात्र फी जो रखे हैं 149 फी है। जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, इतना कम फी रखा हुआ है, आपको बता रहे हैं 149। इसमें कम से कम इसमें आपको नहीं भी भेजा जाएगा तो 1490 रुपया का आपको कंटेंट से ऊपर आपको भेजा जाएगा। जो 149, 1490 भी हम कम लिख दिए, 5000 से कम नहीं। कह सकते इसका कोई कीमत ही नहीं है। आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या इसका कोई कीमत है? बेशकीमती चीज, बहुमूल्य चीज आपके लिए है। अगर नहीं इसको, इस होमवर्क सीरीज से जुड़े, आपको पछताना जरूर पड़ जाएगा। कोई एमसीक्यू बैच और थ्योरी बैच आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है। और आपको जो हम बोल रहे हैं डेट, आपको बार बार हम बोल रहे हैं 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 26 अक्टूबर, इस डेट को गांठ बांध लीजिए। इस डेट को आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आपका एक्सपेक्टेड आपका यही डेट है, और बहुत ज्यादा समय आपको तैयारी का नहीं मिलेगा। तो आप लोग जुड़ जाइए इस होमवर्क सीरीज से और होमवर्क स्टार्ट कर दीजिए अगले 75 दिन तक। ठीक है, तो आप लोग जो जो ले लिए हैं, एक कल से आप लोग शुरू कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिएगा, क्योंकि सैटरडे को आपका टेस्ट भी होगा। वो टेस्ट होगा जिससे आपको पता भी लगेगा आप कहाँ स्टैंड किए हैं, आप होमवर्क किए थे या नहीं किए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।